हाँ, कोई मैम बोल रहा था, बताइए कौन बोल रहा था मैम, क्या पूछना है बताइए। मैम मैं बोल रही थी। मैम आपने जो सेंटेंस लिखा था ना अभी स्क्रीन हाँ, पर दिख रहा था, आई वॉज करके 2 सेंटेंस जो थे, हाँ, तो when I मैंने was संदीप a सर child, के I was able to run fast. हाँ, संदीप सर की क्लास में संदीप सर ने बताया था कि पास्ट टेंस के साथ या पास्ट कंटिन्यूस आता है, नहीं पास्ट सिंपल आता है। मैम मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था इसीलिए। पास्ट परफेक्ट के साथ नहीं, पास्ट इंडेफिनिट। वो तो परफेक्ट एक्चुअली ना, एक जब सेंटेंस व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वाज, वो सेंटेंस होता है जब डबल पास्ट का सेंटेंस हो, 2 एक्शन हुए हो, एक एक्शन पहले हुआ हो, दूसरा एक्शन बाद में हुआ हो, वो सेंटेंस दूसरा होता है। जैसे मैं पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, तो उसमें दोनों ही हम लोगों ने पास्ट लगाया था, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। आपने उसका सीक्वेंस बताया था जिसमें 2 एक्शन होते हैं। जब हम सीक्वेंस वाले एक्शंस बताते हैं ना, उसमें तो पास्ट परफेक्ट की जरूरत ही नहीं है, पास्ट सिंपल इज ओमनी प्रेजेंट। ओके मैम। वो तो सिंपल सेंटेंस है। वो मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी, जब ये सेंटेंस होगा ना, तब फिर आप देखोगे अच्छा पहले ट्रेन वाले का एक्शन हुआ, ट्रेन के जाने का, और देन आई रीच्ड। तो वो सेंटेंसेस आर द पार्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, जो काम पहले होता है, दैट इज ट्रांसलेटेड इनटू पास्ट परफेक्ट, and the second action is done into past indefinite. That's a different thing. ओके मैम। चलिए, anyone else, कोई और भी कुछ पूछ रहा है? Ma'am, your voice is not coming. No, I don't think my voice is coming, correct? अच्छा, that time. Yes ma'am. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो can का एक काम पता चल गया, we learned one more function of could, दूसरा भी पता चल गया है ना। अब बात करते हैं तीसरे की। अच्छा, मैं कुछ है ना ऐसा बताने जा रही हूँ विच थोड़ा सा नरेशन है। नरेशन हम लोग डिटेल में डिस्कस करते नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती है। वी डिस्कस इन दिस वे। कैसे बताती हूँ? व्हेन एंड व्हाट इज नरेशन, सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं। नरेशन मीन्स टेलिंग, है ना। टेलिंग मीन्स to repeat somebody's statement as it is, पहला नरेशन, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। सेकेंड, to narrate or tell somebody's sentence statement, somebody's statement कब बताते हैं? Indirectly. That is called indirect narration. Let me tell you what is direct narration. डायरेक्ट नरेशन को दैट के साथ नहीं बोलते हैं, कैसा लिखते हैं और बोलते कैसा है, वी विल डिस्कस बोथ। आई और ही, लेट्स टेक ही। He said, comma and inverted commas. He can drive at night. He said he can drive at night. You can speak this sentence. This sentence can be done in spoken also. Though we don't speak comma and inverted commas, we don't speak that, but we can speak without that. Okay. He said he can drive. मैंने as it is बोल दिया है, और मैंने क्योंकि that नहीं लगाया, that means I have spoken in direct narration only. ये direct narration होता है, लिखा ऐसे जाता है और बोला जब जाता है, so that नहीं होता है, that is called direct. मान लीजिए like हरीश has said this sentence, और मैंने हरीश का as it is बोल दिया है कि भाई वो ऐसा बोल रहा था, उसने ऐसा बोला, ठीक है।
लेकिन अगर मैं उसे अपने शब्दों में बोलूं, वैसे कोई ज्यादा चेंज आता नहीं है, ज्यादा चेंज कभी बड़े बड़े उसमें आता होगा, लेकिन ऐसे में सेम आता है, ज्यादा चेंज नहीं आता है, और वो हो जाता है ही सेड। तो पता है सेड सेड ही रहता है, नॉर्मल कॉमा सब हट जाता है, उनमें लग जाता है दैट। नाउ आई हैव ओपन्ड द इन्वर्टेड कॉमास, तो यहाँ पे आएगा ही का ही रहता है। और आपको बताना चाहूंगी कि कैन का यहाँ हो जाता है गुड, क्योंकि बात हो रही है पास्ट की। पहले भी पास्ट की हो रही थी, बट पहले तो डायरेक्ट नरेशन था ना, चेंज कुछ किया ही नहीं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही था। लेकिन जब दोबारा बोला तो मैंने अपने तरीके से बोला दैट लगाकर, उसने बोला कि वह रात में ड्राइव कर सकता है, तो वहां पर सेंटेंस हो जाएगा उसने कहा कि वह रात में ड्राइव कर सकता था। ये उसने कहा उस वक्त, तो फिर हम बोलेंगे ही कुड ड्राइव एट नाइट। बिल्कुल वही है कैन का कुड हो जाना, बस वो नरेशन में आ जाता है। सो व्हेन इट इज डन, व्हेन इट इज यूज्ड, when you are narrating any incident, when you are narrating somebody's statement, then you should use it. Narration में अक्सर हम ये गलती कर देते हैं, he said that day, he said I can do but he did not do, and then I had to do all these things, तो वो कैन का क्या नहीं चलता है, जबकि वहां पे कुड होना चाहिए। माइंड इट केयरफुली, ठीक है। ये कैन का एग्जैक्ट पास्ट होता है। तो बताती हूँ, नरेशन में हम ग्रामर में बोलते हैं तो बड़ा अजीब लगता है, नरेशन की बात हो रही है, समथिंग टफ इज बीइंग डिस्कस्ड। टफ नहीं होता है, इतना ही समझना होता है बस, सब कुछ वही का वही है, ओनली कैन का कुड हो गया। सोचो, इट्स सो सिंपल। और ये ध्यान रखना होता है, इसका मतलब होता है कैन का पास्ट, कुड का एक काम होता है पास्ट ऑफ कैन। मतलब कैन तो प्रेजेंट एबिलिटी की, बट अगर आपको एग्जैक्टली उसी का पास्ट बनाना हो, सो आपको कैन की जगह कुड लगाना होता है। तो एक यूज हो गया कैन और कुड का, मैं बताती हूँ, एक साथ कंबाइन करके बताऊं। इफ यू आई वांट टू यूज प्रेजेंट एबिलिटी, I should be using can, which is able to, is are able to, वो मैंने साथ में बता दिया है। We should not leave that also, and इसी का past है तो we should use could। past of can, especially in this, we should say could। and in present we generally use for present permission, okay। So remember, for formal permission we should use could, okay। We can also use may, लेकिन request की बात हो रही है, present request है ना, present request की बात हो रही है, तो हम बात करते हैं किसकी, could की। We can also use can in that, है ना। अगर informal बात हो रही है, so we can use can also at the place of could। तब ये past और present show नहीं करते हैं। यही काम आप चाहो तो formal request के लिए would भी यही काम करता है, formal request के लिए would भी यही काम करता है। For an example, would you like to have something to eat? क्या आप कुछ लेना चाहेंगे? So I am requesting to take something, है ना। तो मैंने request accept किया, and I can say I would like to have a cup of coffee। मतलब मैं खाना तो नहीं चाहूंगा, but I want to have something to drink like this, है ना, वो exactly ये meaning है। So a coffee, ठीक है। So I would like to have a cup of coffee, okay। We can also say, सुना होगा आपने, would you mind shifting a little? Can somebody tell me what is this? Would you mind shifting a little? So let me tell you the structure. Of course,
वुड यू माइंड फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन उसके बाद टू नहीं लगता है, उसके बाद वर्ब की सेंटेंस आती है आईएनजी, वर्ब की फॉर्म आती है आईएनजी। वुड यू माइंड के बाद हमेशा वुड यू माइंड एक ऐसा फ्रेज है मॉडल्स का जो वुड यू माइंड से ही बना हुआ है और हमेशा आईएनजी आता है इसके बाद में। कैन समबडी टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? यस मैम, आई कैन। थोड़ा सा आप शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा आप खसकेंगे। ओके, कुछ और भी होता है इसका, बड़ा अच्छा सा लगता है। हम लोग है ना हिंदी में भी उसको एज इट इज यूज करते हैं इंग्लिश में जैसे। कोई और ट्राई करेगा? थोड़ा सा और ट्राई करें। सारिका मैम, कुछ आपको लग रहा हो, कहीं याद आ रहा हो, कुछ तो गड़बड़ है सेंटेंस में, चेंज करते हैं इसको थोड़ा सा। मैं बता दूं? चलो मैं बता देती हूँ। कभी सुना है आपको थोड़ा खिसकने में, सरकने में ऐतराज तो नहीं होगा? ऐतराज तो नहीं होगा। ये बड़ा उर्दू वाला रिक्वेस्ट है, but in English it is used with would you mind. We can make many sentences like this. जैसे आपसे एक बात पूछूं, ऐतराज तो नहीं होगा? आपसे एक बात पूछूं, आपको ऐतराज तो नहीं होगा? चलिए कैसे बोलेंगे? Mind if I ask something? उसको ऐसे पूछिए, would you mind asking a question? ऐसे। और इसको एक काम करते हैं, आस्किंग भी नहीं होगा, वो क्या होगा? आंसरिंग अ क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, एक और लेते हैं। आपको वहां जाने में ऐतराज तो नहीं होगा? आपको वहां जाने में ऐतराज तो अल्टीमेटली वी आर रिक्वेस्टिंग, है ना? वी आर रिक्वेस्टिंग और आस्किंग समबडी टू डू दैट वेरी फॉर्मली। तो वैसे ही पूछेंगे, आपको वहां जाने में ऐतराज तो नहीं होगा? जी हाँ, जल्दी बताएं कैसे बोलेंगे? Would you mind going over there? Going there, ING क्या हो जाएगा? Would you mind? हाँ जी बोलिए। going? Would you mind going there? Going there. तो क्या आंसर आएगा? No, I'm absolutely all right. I'm so comfortable. I would like to go there. I would definitely go there. I would not mind doing this. ओके, चलिए। अच्छा, आपको ऐसा करने में ऐतराज तो नहीं होगा? एक बार ये ट्राई करें। आपको ऐसा करने में ऐतराज तो नहीं होगा? Would you mind to do this? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। Would you mind doing this? हाँ, क्या Doing. बोलेंगे? Would you mind Mind doing this? नहीं लगता है, मतलब नहीं लगता है। क्या लगेगा? ING लगेगा। जस्ट रिमेंबर, ये कौन सा रिक्वेस्ट वे है? वो ऐतराज तो नहीं होगा वाला रिक्वेस्ट वे है, लेकिन इसके बाद हमेशा वुड यू माइंड कंप्लीट सेंटेंस के साथ में वो ING लगता है। एंड रिक्वेस्ट ऐसे ही की जाती है, क्या बोलेंगे उसको, क्वेश्चनिंग में, ठीक है। और फिर आंसर देना हो तो बोलेंगे नो, आई वुड नॉट बी माइंडिंग इट, आई वुड नॉट माइंड डूइंग इट। आप ऐसे बोल सकते हो, आई वुड लव टू डू इट। आप सिंपल और माइंड के साथ, दोनों के साथ आंसर ले सकते हो। जैसे यस, आई वुड गो देयर और आई वुड नॉट माइंड गोइंग देयर, दोनों हो सकते हैं। ठीक है। सो ये किसकी बात हो रही है? फॉर फॉर्मल रिक्वेस्ट of would. So you can do formal request with would also, which looks extremely formal. We generally use this request and we can also answer the request in the same manner. Okay. would का एक और काम होता है, can, could, finish. would शुरू हुआ, would has one more work. The work is about फॉर, मैंने बोला ना पास्ट में यूज होता है, पास्ट हैबिट्स। ओके, पास्ट हैबिट्स। इन दिस वे मुझे अगर कोई भी पुरानी आदत थी ना, तो मैं उसे वुड या यूज्ड टू दोनों से बना सकती हूँ। वुड या यूज्ड टू दोनों से बना सकती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आई वुड गो टू जिम डेली। इसका पता है मीनिंग क्या है? मैं रोज जिम जाया करती थी या जाती थी। आई कैन ऑल्सो से आई यूज्ड टू गो टू जिम
डेली। हम लोगों को आदत होती है ना, या तो हम वुड बोलते हैं, कुछ लोगों को पास्ट हैबिट्स के लिए वुड बनाने की बहुत आदत है। लिसन टू एनी सेलिब्रिटीज इंटरव्यू, यू विल गेट दैट। एंड आपको यूज्ड टू भी काफी सुना होगा आपने। यूज्ड टू तो आप लोग भी काफी यूज करते होंगे टू एक्सप्रेस योर पास्ट हैबिट्स, है ना। जैसे मैं बहुत चॉकलेट खाता था, मैं बहुत चॉकलेट खाता था, कैसे बोलेंगे मैं बहुत चॉकलेट खाता था? तो आप यूज्ड टू भी लगा सकते हैं। यूज्ड टू का एक ही तो काम होता है, I I used used to to eat eat chocolates eat a chocolate lot. I used to eat daily chocolates a a lot. lot, है ना। लेकिन आप इसको ऐसे भी Lot. बोल सकते हो, I would eat, तब टू नहीं लगता है। There is a reason. Would cannot take two क्योंकि वो सिंगल है, लेकिन used to is a combined model, तो used to के साथ में वो पूरा टू उसके साथ में आता है, वो that is called inbuilt software, you know, in this. So I would eat chocolates a lot. देखिए सेम टू सेम सेंटेंस है। would का एक और काम ये हो गया, would is also used as the past of will, ठीक है। चलो नरेशन बताती हूँ। हाँ मैम, एक सेकेंड मैम, एक कंफ्यूजन है। जैसे मैं बोलती हूँ, आपने ये बताया कि वुड भी यूज कर सकते हैं, तो व्हेन आई वाज लिटिल आई वुड गो टू माय ग्रैनीज होम, तो ये तो हो गया मैं जाती थी। क्या इनके प्लेस में, वुड के प्लेस में, आई कुड गो टू ऑफनली टू माय ग्रैनीज होम, ये भी चल सकता है, कुड भी लगता है? नहीं, वो तो फिर वो हो जाएगा ना, मैं जा सकती थी, आई वॉज एबल टू। अच्छा अच्छा, ओके ओके हाँ, ओके ओके, राइट राइट। आपका ये जो क्वेश्चन है ना, इतना परफेक्ट टाइम पर आया है, क्योंकि वो जैसे ही हम लोग वो वैसे ही वहां पे ट्रांसलेशन वहां सेट करते समझ में आ जाता है, ओके देयर इज डिफरेंस इन हैबिट्स एंड दैट एबिलिटी। राइट, मतलब मैं जा सकती थी, अब मैं गई या नहीं गई वो नहीं पता, बट वुड शोज ये दैट तो आई श्योर, यूज्ड टू गो। हाँ ये श्योर है कि आई यूज टू गो, आई वुड गो, आदत थी, राइट वो तो सिर्फ एबिलिटी Right. बताता है, हम जा सकते थे, पर ये बात अलग है हम Right. गए नहीं या हम कभी जाया करते थे, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा अलग हो जाता है। Right. अच्छा, जैसे ही सेंटेंस लिखा है ना, ही सेड, अब मैं एज इट इज नरेशन को चेंज करती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ विल लगा दूंगी। क्या किया, किसी ने बोला कि हाँ भैया मैं रात को ड्राइव कर लूंगा, किसी ने कल आपको प्रॉमिस कर दिया, और आपने उसका सेंटेंस एज इट इज बोल दिया, he said he will drive at night, है ना। लेकिन अब आप इसे इन्वर्टेड कॉमास ओपन करके बोलो तो क्या बोलोगे पास्ट के सेंटेंस में? said would drive at night. would drive at night। इसका मतलब मैं अपने शब्दों में, मैंने चेंज ज्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन क्योंकि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, वहां पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया दैट लगाकर, तो फिर उसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ही सेड दैट ही वुड ड्राइव एट नाइट। हम लोग लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, हम तो पास्ट की बातें फ्यूचर में ही बोलते रहते हैं। मेरे पापा ने कहा था अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए तो मैं तुम्हें स्कूटी दिलाऊंगा। अब हम ऐसे बोलते हैं, माय फादर सेड इफ यू गेट अ गुड मार्क्स आई विल बाय अ स्कूटी फॉर यू, एंड व्हेन आई गॉट अ गुड मार्क्स माय फादर, as my father said he will buy a scooty for me, he bought a scooty। तो सारा का सारा पास्ट में बनाते हैं, और वो विल की जगह पर बस विल ही रह जाता है ना। और फिर गड़बड़ होती है, फिर सोचते हैं कि कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती है, वो नेटिव स्पीकर की तरह फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि हम दैट लगा देते हैं ना। अब सोचने में इतना यूज, बोलते वक्त इतना कहाँ सोचते हैं, एम आई करेक्ट? राइट। अब नहीं सोचते हैं तो फिर कंफर्म कर लो कि दैट लगाकर ही बोलना है, और प्रेजेंट वाले सारी चीजें कहाँ चले जाएंगी, कैन हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, एंड शैल लगा होगा तो शुड हो जाएगा। तो बस कभी बोलना हो आई शैल, आई के लिए बोला हो, शैल लगा दिया हो तो शुड लगा देना। खैर वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, अभी तो खैर विल की बात कर रहे थे, कुड की बात कर रहे थे, तो वो हो गया है। तो यहाँ पर भी वही लगाते हैं। आपको पता है कई स्टूडेंट्स को लगता है कि वो आप बोलते हो ना, आई वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। तो ये क्या है, विल पास्ट ऑफ विल है, ये क्या है?
तो दो अलग अलग है ना, एक पास्ट हैबिट है, दूसरा पास्ट ऑफ विल है। तो अगर आप सच में हैबिट बता रहे हो पास्ट की, जहां पर यूज्ड टू इज द मीनिंग, यू शुड से इट्स अ पास्ट हैबिट। उसके मूड को समझो, अंडरस्टैंड द मूड ऑफ दैट मॉडल। एंड पास्ट ऑफ विल होगा तो वो ही सेड, माय फादर सेड, वो भी कहीं ना कहीं लगा होगा, बिलीव मी इट वुड बी देयर। ठीक है, चलिए वुड का एक और सबसे कॉमन यूज बताती हूँ, वो होता है जनरली हम वुड का यूज चाहें तो ऑफर करने के लिए भी कर सकते हैं। ऑफर और रिक्वेस्ट एक जैसे ही सिमिलर सुनाई देते हैं, बट वी कैन से व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ये ऑफर्स में आ जाता है ना। व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, ओके, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, ये ऑफर और रिक्वेस्ट एक जैसे लगते हैं। तो एक इसका ये काम है। एक और इसका बहुत अच्छा काम है, मुझे बहुत पसंद है, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन कैसे करती हूँ मैं बताती हूँ। यार काश काश मैं भी अंबानी के यहाँ पैदा हुई होती, काश मैं भी पक्षी होती, आसमान में उड़ती रहती। When I wish, when we wish something, तो काश के लिए क्या बोलते हैं? Wish. I wish. काश के लिए क्या बोलते हैं? I wish. When you are sitting making castles in the air, ख्याली पुलाव पकाए जाते हैं, इमेजिनेशन है। किसी भी तरह का कोई रियलिटी चेकअप नहीं है, नो रियलिटी, कोई प्रेजेंट का कुछ नहीं पता, कोई पास्ट नहीं पता, कोई फ्यूचर नहीं पता, ओनली आई एम विशिंग। आई मस्ट बी करना, आई कैन विश एनीथिंग। आई विश I would take birth at Ambani's, हाँ हो सकता है ना ऐसा, अंबानीज चलेगा ऐसा, ठीक है। काश मैं अंबानीज के यहाँ पैदा होती, है ना। We can also say I wish I would be as beautiful as Aishwarya. I like her a lot. I like her beauty. I appreciate her beauty, the manners she has. So I wish I would be as beautiful as Aishwarya. काश मैं ऐश्वर्या की तरह ब्यूटीफुल होती, है ना। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल कोई बॉडी शेविंग पे भरोसा नहीं करती हूँ। आई डोंट केयर अबाउट what somebody's body shape is. Everybody is quite beautiful, handsome, but कभी-कभी ध्यान में आता है, जैसे sometimes I think when I see some very slimmer girls than me, and I feel like काश मैं ये ड्रेस पहन पाती, because I cannot fit myself into that. तो फिर मुझे ख्याल आता है, I don't I don't promote any kind of body shaming. I'm just giving a sentence that मैं अपने लिए भी सोचती हूँ, I wish I would wear that dress. काश मैं ये ड्रेस पहन लेती, मैं भी पहनती, है ना। In that case, I can say this also. यहाँ पे आप could भी लगा सकते हो, क्योंकि एबिलिटी काश मेरे अंदर भी होती, तो आप could भी लगा सकते हो। आपका सेंटेंस थोड़ा सा मीनिंग वाइज अलग अलग हो जाएगा। तो आपको पता है कि वुड कहाँ कहाँ यूज होता है। तो पहला तो वो फॉर्मल रिक्वेस्ट हो गया, दूसरा पास्ट हैबिट हो गया, जैसे जैसे आप यूज्ड टू लगाते हैं वैसे वैसे आप वुड लगाइए। पास्ट ऑफ विल हो गया, बट इन नरेशन, especially when you are narrating any incident, and you definitely need that. Offering like waiters generally use this, and offer से imagination, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर तो यही होता है। We'll be doing it very nicely, you know. इसको मैं कल थोड़ा सा और elaborate करूंगी. It has a very nice usage in our spoken also for a particular topic. जैसे बताती हूँ, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता ना, ये एक जीडी टॉपिक होता है, एक प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। अच्छा चल जाने दे, यू एक्चुअली क्रिटिसाइज प्राइम मिनिस्टर अ लॉट ना। ओके, इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर व्हाट वुड यू डू। अब यहाँ पे ना तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं और ना कोई ऐसी अभी कोई ऐसा पता है कि बनेंगे। इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन। You keep yourself in prime minister's shoes and tell me, if you were
अब ये वर्ड क्यों लगा है इस बारे में अपन कल बात करेंगे, एंड यहाँ पे वुड क्यों लगा है इस बारे में हमने अभी बात कर ली थी कि वो इमेजिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को कल हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। दैट मीन्स देयर इज लॉट टू लर्न अबाउट वुड। इज दैट ओके? चलिए, आई हैव अ रैपिड फायर क्वेश्चन ऑल्सो, मैंने शेयर तो कर दिया है टॉपिक, लेकिन कल होगा। टॉपिक वुड बी स्टार्टेड टुमारो। ओके, चलिए, यस स्वाति, यू आर आस्किंग समथिंग। Yes, ma'am. Ma'am, is there any study material for us which we I can am already convert sharing. into English? I am already sharing. No, ma'am, not this. Like test series type, which we can You will have. You will convert have. it into सुनिए English. ना, मेरी बात को सुनिए, listen to me. Everything will be there. You have to give time, है ना? You have to give time to everything. Sure, ma'am. Let me finish one topic of grammar. I haven't finished even a single yet. Huh? Yes, Let it be finished, and then we'll move towards that. Okay. Okay. Till then, you should follow your study material and the kind of regular classroom material which is being given like on the whiteboard. You know, follow that. Okay, ma'am. वैसे the material of this model verbs will also be shared very soon. As soon as I would finish the model verbs, I would be sharing the material to read and keep as notes. Okay, anyone who has any kind of query to understand? Yes, ma'am. Please come one by one, please. हाँ जी, बताएं अनमोल. You want to ask anything? मैम, मुझे 2 सेंटेंस पूछने थे. हाँ जी, बताइए. मुझे अभी नहाना होगा, उसके लिए क्या बोलेंगे? I have to bath. I have to bathe. I have to. नहाना है. मुझे नहाना है या नहाना होगा, उसके लिए देखिए, if you are talking about very long future, then you should say I will have to bathe. Will have to. Okay, मैम. और अगर ये बोले कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, so I have to do this work because compulsion is expressed by have to. Compulsion, मजबूरी. Okay, मैम. Okay, मैम. इसके लिए आप I will have भी लगा सकते हैं. नहीं ना, आप बोल रहे हो मुझे ये काम करना पड़ता है ना? और अगर आप चाहें बोलने पड़ेगा तो लगा दीजिए will have to. No problem in that. Okay, मैम. Okay, मैम. Yes, Ravi, you are also asking something. मैम, जैसे इमेजिनेशन में जैसे कि we would resolve this problem jointly. This is correct sentence. If you are imagining and assuring that person. Yeah. You are not confirmed, but you are just Yes. giving all imaginary like that. But once you are confirmed, you should say we will surely resolve it. Then we should not use would here. Like that. मैम to do list जैसे थी तो I am to take bath ये नहीं चलेगा. I am to take bath. That shows willingness, no compulsion. Okay, yes. I'm ready to take bath. I'm willing to have bath, like that. But if I say I have to bath, अरे यार नहाना पड़ेगा यार, तूने क्यों गंदा किया मुझे? It's like that. It showed more compulsion. You just take a screenshot of this one. Just take a nice screenshot so that, though I will also share with you, but you should take this. Okay. I would request you, I would like to request you, please check announcement section. There I share 30 rapid fire questions. Go through it, and tomorrow after would we'll be doing that spoken exercise, and similar way we will be learning 2-3 models every day but in detail. Okay,
And if you have any kind of query or question later on in the next class, you are most welcome. You can ask. Okay? Thank you, ma'am. Ma'am, one query. Hanji. We would resolve this issue in jointly. This is correct sentence है ना मैम? नहीं, मुझे क्या wrong sentence है, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, correct sentence है. We would resolve this issue jointly as a team work. This is a correct sentence. क्योंकि generally ऐसा बोलना पड़ता है कंपनी. नहीं, देखिए ना, अब आप कस्टमर केयर यूनिट में बात कर रहे हैं और किसी ने आपसे बोला कि कैन यू रिजॉल्व दिस, वुड यू रिजॉल्व इट, रिक्वेस्ट ही कर रहा है ना कोई, तो आप उसकी रिक्वेस्ट का जवाब बिल्कुल वही पोलाइटली दे रहे हैं. जैसे मैंने कहा था ना, वी कैन आंसर पोलाइटली विद द हेल्प ऑफ वुड आल्सो. पोलाइट रिक्वेस्ट कैन बी आंसर्ड पोलाइटली विद वुड. तो क्या बोलेंगे? श्योर, वी वुड डेफिनेटली हेल्प यू. तो वहां वो रिक्वेस्ट का आंसर आप उस तरीके से दे रहे हैं, स्पेशली इन कस्टमर केयर यूनिट्स. Okay then. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Good night, ma'am. Good day. Good day. Good night. Good night, Okay, good ma'am. night. Huh? It is now night. Complete night. Okay. Good night. Bye, ma'am. Good ma'am. night. Bye. Bye. Good night, ma'am. Good night.